गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 61 नंबर पेपर। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्हीं के क्वेश्चंस को। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो हमें एक रिलेशनशिप के साथ में स्टार्ट कर रहा है। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि गेट द वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये रेस्पेक्टिवली हमें ये दो वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये क्वेश्चन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने तुम लोग को बताया हुआ है कि अगर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए वी हैव टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में भी न्यूमरेटर में ए और बी दोनों 1 और -1 है, तो हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, दैट मीन्स √2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर √2 और अंदर आ जाएगा 1/√2 साइन अल्फा माइनस 1/√2 कॉस अल्फा, और नीचे फिर उसी तरीके से बन गया √2। ये हो जाएगा 1/√2 साइन अल्फा प्लस 1/√2 कॉस अल्फा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऊपर में फॉर्मूला बन गया है साइन ए माइनस बी का, दैट इज साइन अल्फा माइनस π/4, और नीचे इसी फॉर्मूला को बना लेंगे कॉस अल्फा माइनस π/4, क्योंकि 1/√2 और यहाँ पे 1/√2 अगर हम लोग देख रहे हैं तो वी कैन ऑलवेज राइट दिस 1/√2 एज साइन π/4 एंड दिस 1/√2 एज कॉस π/4। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब ये पूरी वैल्यू टेन थीटा के इक्वल दी हुई है, लेकिन साइन अपॉन कॉस खुद टेन होता है, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल हो गया टेन ऑफ अल्फा माइनस π/4 के साथ। अब दोनों साइड से टेन टेन कैंसिल करके हम लोग यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ रहा है थीटा प्लस π/4। अब हमारा जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें सबसे पहले साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की जगह हम लोग लिख देंगे साइन थीटा प्लस π/4 प्लस कॉस थीटा प्लस π/4, क्योंकि इससे जो आंसर आएगा उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि दूसरा क्या आने वाला है, बिकॉज वहाँ माइनस का साइन है। तो इसको सॉल्व करके देख लेना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी, तो ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा √2 कॉस थीटा में। अब सेम उसी तरीके से साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा में अल्फा की जगह अगर ये वैल्यू डाल देते हैं तो ये बन जाता है साइन थीटा प्लस π/4 माइनस कॉस थीटा प्लस π/4। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी √2 साइन थीटा की। तो √2 कॉस थीटा और √2 साइन थीटा, दे आर द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन एक रिलेशनशिप से स्टार्ट हो रहा है कि 2 साइन सी कॉस ए साइन बी के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग कॉस ए का फॉर्मूला बना लेते हैं साइन बी अपॉन 2 साइन सी, और यहाँ पे कॉस ए का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में जो फॉर्मूला होता है दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc यूज़ कर लो, और साइन रूल के हिसाब से साइन बी को लिख सकते हैं के बी और साइन सी को लिख सकते हैं के सी। तो 2 से 2 गया, के से के गया, सी से सी गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए और सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया और सी हो गया ए के बराबर। मतलब हमने ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में दो लाइन्स हैं। सपोज कर लो पहला लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दूसरा लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने पैरेलल इसलिए बनाया है क्योंकि a1/a2 एंड b1/b2 इज सेम बट c1/c2 इज डिफरेंट, और इनके बीचों बीच एक और लाइन है दैट इज 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी इसके साथ पैरेलल ही हुआ क्योंकि इसमें भी यही सेम चीज़ है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो हमें ये बताना है कि ये जो लाइन अभी मैंने बनाया है इसके वजह से ये जो रेशियो बन रहा है डिस्टेंसेस का, लेट अस सपोज कि ये m और n है, तो ये कितने का बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जिसका फॉर्मूला होता है c1 माइनस c2 का होल मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब m निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 मॉडुलस में अंडर रूट का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
और फिर अपॉन में n हो जाएगा तुम्हारा, इसी फॉर्मूला से अगर चलें तो मॉडुलस में 2 माइनस ऑफ -5 दैट इज +5 अपॉन में अंडर रूट का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया 7, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्कल हुज सेंटर इज गिवन टू यू एज 1, -2 एंड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। तुम्हारे पास में जो सर्कल गिवन है जिसके सेंटर के थ्रू तुम्हारा सर्कल पास करता है, तो इसका सेंटर पहले निकाल लो। एज यू कैन सी एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा -1, और ये हो गया वन ऑफ द पॉइंट। ये जो सेंटर है दूसरे सर्कल का वो वन ऑफ द पॉइंट है थ्रू विच योर सर्कल इज पासिंग। तो यहाँ पे पॉइंट के नाम पे 0, -1 कर दिया, और जो सर्कल के तुम इक्वेशन को निकालना चाह रहे हो उसका सेंटर जो है वो 1, -2 पे है। तो इसको ज्वाइन कर लो, दिस इज योर रेडियस, और हमारे पास में फॉर्मूला होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर h एंड k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। रेडियस तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, √2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। ऑर्डर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी दैट दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन ए आंसर, तो ए तुम्हारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है वेक्टर का, जिसमें तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तुम्हें फाइंड करना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसके बारे में हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि a डॉट बी जो है दैट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में एक और रिलेशन है कि a माइनस बी का होल मैग्नीट्यूड जो है वो √7 के इक्वल है। तो सबसे पहले तो a डॉट बी का फ़ायदा उठाते हैं, इसको लिख सकते हैं a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, एक बी मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और एक मैग्नीट्यूड राइट हैंड साइड में रह जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7। ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर तुम यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से ए मैग्नीट्यूड आ रहा है रूट का 14 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा खाली 14। बी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है तो लेट इट बी लाइक दैट। अच्छा, यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा को मैंने बी प्रूफ किया हुआ था, तो ये बन जाएगा -2b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से यू कैन सी कि बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया है 7, और यहाँ से बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा √7, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में एक लाइन की इक्वेशन है दैट इज x माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1/-5 इज इक्वल्स टू z प्लस 2/2। अब ये लाइन लाई करता है एक प्लेन के ऊपर, और उस प्लेन की इक्वेशन को क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 3y माइनस अल्फा जेड प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि जो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो है 2 1 -2, तो डेफिनेटली अगर लाइन प्लेन के ऊपर में लाई करता है तो ये पॉइंट इस प्लेन के एक्स वाई जेड को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो ये बन गया 2 + 3, यहाँ से आ जाएगा +2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन रेडी हो गई, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5। तो अगर मुझे अल्फा बीटा निकालना है तो मेरे पास में एक और इसी तरह का इक्वेशन होना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, तो जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वो प्लेन के नॉर्मल के साथ में परपेंडिकुलर बनाएगा। तो 3 × 1 -5 × 3 -2 अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तुमको एक और इक्वेशन मिल गई, और ये बन रहा है -2 अल्फा इक्वल्स टू 12, और अल्फा की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -6। अब इस अल्फा को यहाँ डाल दो तो -12 प्लस बीटा इक्वल्स टू -5, तो बीटा हो जाता है तुम्हारा 7। तुम्हें अल्फा और बीटा ही चाहिए था, तो बी इज द करेक्ट आंसर, अल्फा -6 एंड बीटा इज 7। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 मॉडुलस में x माइनस 2 होल अपॉन में x माइनस 2। तो देखो मॉडुलस वाले क्वेश्चन में हम लोग को LHL और RHL चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 से छोटी एक वैल्यू लेते हैं, 2 से कोई भी छोटी वैल्यू अगर मॉडुलस के अंदर डालोगे तो ये माइनस के साइन के साथ निकलेगी, नीचे x माइनस 2 है तो दोनों कट के हो गया -1।
राइट हैंड लिमिट के लिए तुमको 2 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी x के जगह। मॉडुलस के अंदर 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो वो पॉजिटिव बन के निकलेगा, अपॉन में है x-2, तो ये कट के बन गया +1। अब ये एक -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर तुम्हारे डिफरेंट आ गए हैं तो दैट मीन्स द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे कर्व का इक्वेशन है y = ax² + bx और पॉइंट ऑफ कंटैक्ट तुमको दिया हुआ है दैट इज 2, -8 और साथ में ये बोल रहा है कि टेंजेंट इस कर्व के साथ में पैरेलल है टू एक्स एक्सिस। तो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो मैंने थ्योरी में बताया था कि dy/dx मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एट द गिवन पॉइंट दैट इज 2, -8। दूसरी चीज है कि ये जो भी पॉइंट है ये इस कर्व की इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हमें 2 इक्वेशन मिलने वाली है। तो -8 इज इक्वल्स टू 4a + 2b, जिसको हम लोग काट के लिख सकते हैं 2a + b इक्वल्स टू -4। और दूसरा इसको डेरिवेटिव करते हैं 2ax + b इक्वल्स टू 0 सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पॉइंट पुट करते हैं x के जगह 2, तो ये बन गया 4a + b इक्वल्स टू 0। तो अब तुम्हारे पास में पहला इक्वेशन था 2a + b इक्वल्स टू -4 और अब आ गया है 4a + b इक्वल्स टू 0, तो दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से आ गया 2a इक्वल्स टू 4 और a की वैल्यू आ गई 2। अब इस a2 को तुम यहाँ डाल लो तो तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। a को अगर डालते हैं यहाँ पे हमारा कितना आ गया 2a इक्वल्स टू, साइन चेंज हमने कर लिया था तो a की वैल्यू आ गई है 2। तो a2 को अगर मैं डाल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें डाल देता हूँ तो ये बन जाएगा b की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ से -8। तो a2 और -8 ये तुम्हारा कहाँ पे अवेलेबल है, सी ऑप्शन में। यहाँ पे 2, -8 होना चाहिए पेपर में, तो 2, -8 ही था एक बार, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पे ये माइनस एक मिसिंग सा लग रहा है, बट 2, -8 इज द करेक्ट आंसर। ये 2 एंड b इज -8। नेक्स्ट तुमको डेरिवेटिव करना है dy/dx ऑफ cos इनवर्स x माइनस एक्स के पावर में -1 और नीचे x प्लस एक्स के पावर में -1। तो सबसे पहले इसको लिख लो dy/dx cos इनवर्स x² -1 और ये x² + 1। अब ये आया कैसे होगा, क्योंकि x की पावर -1 को मैंने 1/x लिख दिया था। अब ये करने के बाद x को रिप्लेस कर दो tan थीटा का, तो ये बन जाएगा dy/dx cos इनवर्स tan² थीटा -1 अपॉन tan² थीटा +1। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्मूला होता है ये -cos2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे -cos2 थीटा लिख देते हैं। तो dy/dx हो गया -2 थीटा, cos इनवर्स और cos काट दिया मैंने। अब dy/dx की वैल्यू हो गई -2 tan इनवर्स x। ये डेरिवेटिव हो करना है, -2 कांस्टेंट है बाहर खींच लेते हैं और ये हो गया tan इनवर्स x का 1/1 + x²। तो तुम्हारा आंसर आता है डी ऑप्शन, दैट इज -2/1/1 + x²। अगला क्वेश्चन है कि अगर ABC AP में है, तो देखो ABC अगर AP में है तो 2b = a + c हो जाएगा। उसके बाद तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका वो रूट्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो ax² - 2b जहाँ लिखा है वहाँ पे ये a + c लिख दो, जिससे कि खुलने के बाद ये बन जाएगा -ax - cx + c = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, तो पहले 2 टर्म्स में से ax कॉमन ले लो और आखिरी 2 टर्म्स में से c कॉमन ले लो। तो तुम्हारे पास में 2 कंडीशंस बन गए, ax - c और यहाँ पे x - 1 = 0। तो अगर ax - c को 0 करते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है c/a, और अगर x - 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है 1। So I think this answer is available in first option. So I think with this we come to the end of the discussion of this particular paper. Solutions को एक बार go through कर लो अच्छे से, and still if you find any difficulty in any of the question you can ask me in the class. कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ. Till then take care and thank you to all of you.